देखेंगे एग्जांपल 5 देखो अब। क्वेश्चन है आपके पास ये, चलो बात है एग्जांपल 5 x स्क्वायर log 2 पावर क्यूब प्लस x क्यूब log 3 पावर क्यूब प्लस x 4 log 4 पावर क्यूब, ये दिया है। अच्छा एग्जांपल है ये, आता रहता है एग्जाम। देखो इसमें 2000 इसके बाद 4 10 12 पूछा गया है ना इसमें। इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है। ये पंखा क्यों ऑन कर रखा है आपने? वो पंखा क्यों ऑन कर रखा है? वो सर चांद उतार के चला। हां इस प्रकार से होता है ये सर आपसे समझे आप? ना कोई नहीं, रहने दो बोलते फिर से कल गया वो। सर जी बंद कर दो। देखें इसकी यूएन एनएफ टर्म क्या बनेगी? यूएन x की पावर 2 है ना, 3 है 4 है, तो 2 से स्टार्ट है तो क्या लिखोगे? n + 1। क्या लिखोगे इसको? n + 1। चाहो तो आप x की पावर n से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, इससे पहले वाली टर्म से। और कितना है ये? log 2 3 4 है तो कितना आएगा? n + 1 इसकी होल पावर क्यूब। u n + 2 क्या बन जाएगा इसमें? x की पावर n को n + 1 रखोगे तो n + 2 log n + 2 क्यूब। यूज करोगे ना डेवलपमेंट टेस्ट। इस टेस्ट को लगाओगे यहाँ तो un/un + 1 = x to the power n + 1 log n + 1 to the power cube अपॉन में x to the power n + 2। क्या आपने तो un + 2 लिया, नीचे un + 1 लिया, अरे u बने log n + 2 इसकी पावर क्यूब। आप देखेंगे n + 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x रहेगा ना नीचे, तो उस x को लास्ट में डाल दिया। यहाँ log n + 1 है, n कॉमन लिया जाए तो 1 + 1/n रहेगा। यहाँ से भी log n कॉमन लिया जाए 1 + 2/n होल पावर क्यूब। log m * n अप्लाई करें तो ये बनेगा log n + log n + 1 + 1/n अपॉन में log n + log 1 + 2/n पावर q * 1/x। कितना लिखा जा सकता है इसको? पहले इसका log का एक्सपेंशन किया जाए। ये बनेगा यहाँ log n, वन टाइम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1/n आएगा, और भी माइनस में आएगी टर्म्स। सेम यहाँ से log n प्लस log 2/n को करोगे तो 2/n प्लस माइनस आता है। अब आप इसमें un/un + 1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से भी है log n को कॉमन ले। किसको कॉमन लिया जाए? log n। तो ये log n जैसे ही आप कॉमन लेंगे, log n को जैसे ही आप कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 + 1/n log n माइनस साथ में आएगा ये log n। यहां से बचेगा 1 + 2/n log n पावर क्यूब इंटू में 1/x। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट देखो इसमें
log n कैंसिल, ऊपर ये जो वैल्यू है 1 + 1 अपॉन n log n, इसकी भी पावर q, और ये 1 प्लस ये जो ब्रैकेट है ना इसका पावर q होगी, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में माइनस 2 अपॉन n log n, इसकी पावर माइनस q इनटू 1 अपॉन x। यस इनका एक्सपेंशन करें वन टाइम तो 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस x टू द पावर n का फार्मूला लगाना है इसका। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो और भी टर्म चल रही है, कोई नहीं, लास्ट वाली जितनी भी टर्म्स होंगी ना उसको ये 1 प्लस लास्ट में जो भी टर्म है उनको x मान लें, तो 1 प्लस x टू द पावर n, तो हम जो किया 1 ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसी को लेके चल रहे हो। हां अप्लाई किया जा सकता है इस तरह से, तो ये आएगा प्लस का q अपॉन n log n, और भी टर्म्स यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस q अपॉन n log n 1 अपॉन x। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो 1 माइनस q अपॉन n log n प्लस q का करोगे तो q अपॉन n log n माइनस 2q प्लस माइनस होगा 2q स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर log x स्क्वायर। और भी टर्म्स होंगी 1 अपॉन x बटे कितना होगा ना, इसका q हो जाएगा 1 माइनस q अपॉन n, तो सॉल्व कर सकते हो, तो सीरीज नहीं भी करें तो यही लिख दो, लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 आएगा ना, ये इनफाइनाइट रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो नीचे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से किसी भी टर्म को डिवाइड करोगे 0 आएगा, सो सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी, कम रहेगा, और साथ में x है तो 1 अपॉन x। यस सर, कंडीशन लगाएं सिग्मा un इज कन्वर्जेंट if 1 upon x greater than 1 implies x greater than 1, second है sigma un is divergent if 1 upon x greater than 1 implies x greater than 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर, टेस्ट पे 1 upon x equals to 1, if 1 upon x equal to 1 implies x equal to 1, x equal to 1 होते ही टेस्ट फेल हो जाएगा ना, तो फिर आप कौन सा टेस्ट यूज में लोगे, राबिच। नाउ यूजिंग राबिच टेस्ट, हम नोट कर सभी नोट करें।
Bapak Telegram, Instagram, Messenger, अपनी Facebook पे मिलेगा तो पता कहाँ पर जमाने को हैं ये हो गया काय वाला हो गया और कोई थोड़ी बहुत है इसमें क्वेश्चन कर उसको नोट करो ये एक्सरसाइज है फॉर बचती है इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी जी करेंगे सर आगे चैप्टर इसी ऊपर है क्या ये जो चैप्टर सारे हैं वो इसी ऊपर है नहीं इस पर डिपेंड नहीं वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कर दिया यूएन लिख लो ठीक है यूएन आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें सीरीज बीच में स्टार्टिंग कर नहीं सकता 2 दिन से ठीक है वीडियो और न्यू टॉपिक चलेगा ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब ये सीरीज का एंड होने जा रहा है ना आपकी 2 ही क्लास हुई है इसमें तो इस वजह से प्रॉब्लम है समझो इस पर आप टेस्ट अप्लाई करोगे एंड un upon un plus 1 minus 1 equal to n un upon un plus 1 की वैल्यू समझे ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना ये un upon un plus 1 की तो ये बनेगा 1 माइनस का अच्छा इसको सॉल्व करना है -2 to +2 एलसीएम सेम है तो -2 upon l log n -2 square upon n square log n square और भी टर्म्स होंगी x को क्या लिख दिया 1 लास्ट में जो x है उसको 1 लिख दिया ना x = 1 पे तो x मिलता है इस पर लिमिट अप्लाई करो लिमिट n = 1 and un upon un plus 1 minus 1 equal to जैसे इस पर लिमिट लगा
और n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अभी माइनस वन है, यहाँ माइनस वन हो आएगा तो इस वन से वन कैंसिल हो जाएगा। n लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का क्यू अपॉन लॉग n और ये बनेगा माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन में n कैंसिल हो गया और ये बचा लॉग n स्क्वायर और भी कैंसिल होंगे जैसे ही आप टेंस टू इनफिनिट रखोगे ना 0 होगा, ये भी 0 होगा, टोटल टर्म 0 आएगी लाइन नंबर 1 और लेजर 1 हो गया इसमें तो सीरीज कैसे बेटा बनेगी नोट करें कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 12 है ना उसका यूएन बताते हैं यार ये और कहाँ गाइड सी है आप इसमें तुम्हारी क्लास में दो बच्चे और हैं ना एक चश्मे वाला एक तो होस्ट वाला नहीं है कोई चश्मा वाला नहीं है उनको तो एक तो क्या जनरल में और वही विचार कहाँ है अंदर घूमने नो नाम किया बंसल और दोनों बंसल नहीं आए कितने दिन के लिए ये तो गया 30 को है 28 को सॉरी 10 दिन का ठीक ठाक ये बाय मौसम आज से काले भगवान को प्रार्थना करते हैं देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 12 इसका यूएन मैंने कर देखे चलिए करते हैं 12 में x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 into 4 और ये है साथ में x प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 और ये है x प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 7 8 साथ में x ये दिया है ठीक है। इसमें आपको एनएच टर्म निकाल लेना आप देखोगे यहाँ ये फर्स्ट टर्म छोड़ दो फर्स्ट टर्म को छोड़ सकते हैं ना। अब देखो इसमें 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो ऊपर तो सीरीज चल रही है वो तो है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में जो सीरीज है 3 4 देखो ये 3 4 नहीं है यहाँ दो सीरीज चल रही है 3 4 के बाद 5 6 5 6 इसमें देखना फिर फर्स्ट टर्म क्या है 3 5 7 3 5 7 इससे क्या बनेगा 12 प्लस 1 3 5 3 5 7 से और कितना है 4 6 8 4 6 8 इससे क्या बनेगा 12 प्लस 2 और कितना है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर से क्या होगा 12 स्क्वायर साथ में x की पावर 4 6 8 है ना तो 2n प्लस 2 बनेगा क्या बनेगा ये 2n प्लस 2 क्लियर ये un रहा इसको और भी लिख सकते हैं इस तरह से 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और लास्ट में 2n स्क्वायर और ये है फिर 3 4 5 6 3 4 5 6 और टर्म होगी और ये 2n प्लस 1 और ये 2n प्लस 2 साथ में x टू द पावर 2n प्लस 2 नोट करो इसको ये un करना पूरा है करो नोट करो पूरा un डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट बता दिया ना आपने ठीक है
एक टेस्ट और लिखेंगे आप अभी, नोट हो गया ना ये? लिखो नेक्स्ट, कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट, CAUCHY, कॉशीज CAUCHY S, कॉशीज CONDEN condensation test, CONDENSATION टेस्ट, इसमें लिखेंगे if the function f of n if the function f of n is positive for all integral values of n, for all integral values of n and continuously diminishes TIMI SHES as an increase, small n बनाना, as an increase and if a greater than 1, small a greater than 1 and if a greater than 1, इसको ध्यान रखना आप, a greater than 1 and is positive integer, comma, then the series sigma fn, and sigma an f of an are either both convergent or both divergent, यानी यहाँ जो दोनों सीरीज है ना, सिग्मा एफ ऑफ एन और सिग्मा एन एफ ऑफ एन, दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या फिर डाइवर्जेंट होंगे। देखो इसमें क्या है, समझे इसका, देखो इस टेस्ट में क्या कहा है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एन है ना, इसमें एन की वैल्यूज बढ़ाते जाएं, उनके लिए फंक्शन एफ ऑफ एन क्या है, डिक्रीजिंग, फंक्शन एफ ऑफ एन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हो ना। एन की वैल्यू बढ़ाने पर एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, घट रही है, और इसमें ए क्या है, ए वन है, तो एक तो ये सीरीज सिग्मा एफ ऑफ एन और दूसरी ये सीरीज दोनों या तो होंगी कन्वर्जेंट और या फिर होंगी दोनों डाइवर्जेंट। एक नोट डाल के लिखो। देखो इस टेस्ट की फिर जांच कैसे करते हैं, जो पुराने टेस्ट थे ना उनके अकॉर्डिंग, वी चेक इट बाय ओल्ड मेथड या पास्ट मेथड, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओल्ड लिख दो, अरे वो पुराने वाले CST ओल्ड मेथड लिख दो आप, वी चेक इट बाय ओल्ड मेथड। ये तो नॉर्मली हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा दिया है, तो मैं कि बाद में दिक्कत ना हो।
अब देखो इसमें, अब समझेंगे आप यहाँ। एक टेस्ट और आता है, एक टेस्ट और रहता है इसमें। कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? कल कंप्लीट एग्जाम में आते हैं। चलिए टेस्ट एक नंबर में पूछ लिया जाता है, लिखने को, बाकी का ऐसे प्रूव करने को नहीं आता है। लिखेंगे आगे, एक और टेस्ट रहेगा इसमें भी, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। गॉस टेस्ट, GAUSS, गॉस टेस्ट। जैसे कि ये आ गया, क्या? जैसे कि ये वाला ठीक है, आ गया तो आपको फाइनेंस की डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी एक नंबर में ना। और डेफिनेशन भी पूछना है। देखिए अभी तक डेफिनेशन ही पूछी गई है, कभी प्रूफ नहीं पूछना। हाँ ये सब और आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन ही आते हैं। फिर लिखेंगे इसमें, इफ सिग्मा UN be a series of, गॉस टेस्ट में लिखो, इफ सिग्मा UN be a series of positive terms, sigma UN be a series of positive terms such that UN upon UN plus 1 equal to alpha plus beta by n plus gamma n upon n to the power p. So ये plus alpha plus beta by n plus gamma n upon n to the power p. Gamma n where alpha greater than 0, p greater than 1 and sequence gamma n is bounded and sequence gamma n is bounded then condition first, sigma UN is convergent if alpha greater than 1, sigma UN कैसे होगी? कन्वर्जेंट होगी अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट if alpha less than 1। ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होगी, और अल्फा इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर बीटा को देखते हैं। टेस्ट फेल्ड नहीं कहोगे, उस कंडीशन में बीटा को देखेंगे। फर्दर सिग्मा UN इज, या ऐसे लिख सकते हो, इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट if beta greater than 1 and sigma UN is divergent if beta less than equal to 1। ये बनता है। हो गया ना कंप्लीट। अब इस पे डिपेंड कोई भी क्वेश्चन समझो आप। कौशी कंडेंसेशन टेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन समझे आप? हटाएं इसे बोर्ड से, बोर्ड से हटाइए। समझे आप? क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 4 बताइए।
ये है यहाँ सीरीज log 2 to the power 2 upon 2 to the power 2 plus log 3 square upon 3 square plus log 4 square upon 4 square plus ये है यहाँ log n square upon n square। अब आप देखें इसमें un की वैल्यू क्या है, un इक्वल टू log n स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल सॉरी n स्क्वायर। un की वैल्यू तो un है ना, ये इसको un ना मान करके आप क्या लेंगे, इसमें ध्यान रखना है, इसमें un नहीं कहते, इसको f ऑफ n से डिनोट करते हैं, इसके अनंत टर्म को, है ना। अब आप क्या करोगे, आपने देखा आपको जो टेस्ट बताया उनके अकॉर्डिंग सिग्मा f ऑफ n एंड सिग्मा a n f ऑफ a n, यही तो होता है। इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a n इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना। n को क्या लिखना है आपको, a टू द पावर n स्क्वायर, यहाँ भी log n है ना, log a टू द पावर n स्क्वायर। आप इसमें एक a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आएगा नीचे an ही तो बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा ना an से, और ऊपर क्या रहा, ये log a अपॉन में n है ना, ऊपर पावर है जो n है वो आगे आ जाएगा ना स्क्वायर। इसको अगर आप un लें, इस टोटल टर्म को क्या ले लें, un इक्वल टू n log a स्क्वायर अपॉन में e टू द पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिलंबर टेस्ट यूज करना चाह रहे हैं, अच्छा देखो कौशी कंडेंसेशन टेस्ट क्यों लगाया, इसके लिए हमने बताया आपको कि आगे आने वाली टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो जैसे हम 100 की बात करें तो यहाँ आनेगा log 100 अपॉन में 100 स्क्वायर, क्या बनेगा 100 स्क्वायर, और 10 की बात करें अगर हम तो log 10 अपॉन 10 स्क्वायर। अब ये बताओ ये टर्म डिक्रीज होगी या नहीं होगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर 1 होगा और 100, और यहाँ देखना log 100 की वैल्यू 2 स्क्वायर 4, और ये कितना बनेगा, समझ जाओ 10,000 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ 100 से, तो लेस देन ही होगी ना वो, इसका मतलब है कि आगे आने वाली टर्म क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको टेस्ट लगाना होगा, फिर कौन सा, दिलंबर से स्टार्ट करो। इसको क्या मान लेते हैं un ले लिया तो नेक्स्ट un अपॉन प्लस un प्लस 1 क्या बनेगा, यहाँ n को n प्लस 1 रखना है, n प्लस 1 log a इसका स्क्वायर अपॉन में आएगा ये n प्लस 1 un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे, un अपॉन un प्लस 1 करेंगे ना, तो ये है n log a स्क्वायर या n स्क्वायर log a स्क्वायर अपॉन a टू द पावर n इनटू, जैसे ही आप ऊपर वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म ऊपर जाएगी ना a टू द पावर n प्लस 1, a टू द पावर n प्लस 1, और अपॉन में क्या आएगा ये n प्लस 1 का स्क्वायर और log a का भी स्क्वायर, अलग अलग किया है, ये log a से log a कैंसिल, a टू द पावर n के a टू द पावर n कैंसिल, क्या बना है, इसमें लिमिट लगाएं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un upon un plus 1 equal to limit n tends to infinite, n स्क्वायर और कितना a है ऊपर, और अपॉन में क्या रहेगा, n कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1 plus 1 by n, n स्क्वायर कैंसिल, ऊपर a रहेगा, नीचे आएगा 1 plus 2 equal to a greater than 1 है, टेस्ट में लिखा है ना, टेस्ट में लिखा है a greater than 1 है, तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। करें इसको कंप्लीट।
पूछ लेना जो भी दिक्कत आएगी।